Hi, Soul Family. Welcome to Illuminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. So, guys, आज का topic of the reading is what is coming towards you. क्या है जो आपकी तरफ आ रहा है. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. आई एम अवेलेबल फॉर प्राइवेट रीडिंग्स. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है. यू कैन मैसेज मी ओवर देयर एंड आई विल केटर टू यू. लेट्स सी कि क्या है जो आपकी तरफ आ रहा है, क्या है जो मेरे व्यूअर्स की तरफ आ रहा है. लेट्स सी. जस्टिस, लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग. Seven of Wands, Libra, Gemini, Aquarius, Leo, Sagittarius, Aries. Three of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. We have the Two of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. We have the Seven of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. We have the Eight of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn. The Two of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And what is coming towards my viewers? Queen of Coins, Cancer, Scorpio, Pisces and the Devil. कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग. सो आई फील कि बहुत से लोग जो हैं अभी आपको नोटिस कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, नज़रों में रखा हुआ है. कुछ लोगों ने आपको बातचीत शायद नहीं कर रहे हैं, लेकिन नज़रें सारी आंखें जो हैं आपकी तरफ हैं. लुक एट दिस बिग आई. ठीक है ना, बहुत बड़ी बड़ी कुछ लोगों की आंखें हो सकती हैं, लेकिन वो आंखें आपकी तरफ है. ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, करना चाहते हैं अपनी लाइफ में. इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस पर्सन को, लेकिन इंटरेस्ट है बिकॉज आप क्या कर रहे हैं इसी खोज में लोग लगे हुए हैं. एक तरीके से कंफ्यूजन भी है, एक कंफ्यूजिंग स्टेट भी कुछ लोग जो हैं आपकी एनर्जी में डालना चाह रहे हैं कि आप जो है सदा के अपने हेड स्पेस में फंसे रहें और आगे ना बढ़ पाएं. ठीक है ना, इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है. बट आपकी तरफ क्या आ रहा है, लेट्स सी what is coming towards my viewers. We have the 10 of coins, Taurus, Virgo, Capricorn, and the 9 of coins, Taurus, Virgo, Capricorn. Beautiful energy. एंड द किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस. तो आई फील कि कोई बहुत ही न्यू किस्म की लव की अपॉर्चुनिटी है जो आपकी तरफ आ रही है. एंड समवन फ्रॉम योर पास्ट इज ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स यू. जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. ठीक है, कोई पास से भी आ रहा है और कोई नया लव भी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन आप कंफ्यूज्ड हैं, आप कंफ्यूजन में हैं. और ये कंफ्यूजन आपको डिलिबरेटली जो भी पर्सन है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है, जो भी है, ये डिलिबरेटली आपको कंफ्यूजन स्टेट में रखना चाह रहे हैं लोग. ठीक है, और इस कंफ्यूजन स्टेट में रखने का मकसद ये है कि आप जो हैं वो आगे ना बढ़ पाएँ ज़िंदगी में. ठीक है ना, और आपके जो ब्लेसिंग्स हैं जो आपके लिए आ रहे हैं, 10 ऑफ कॉइन्स, 9 ऑफ कॉइन्स, अबंडेंस अबंडेंस जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो आपने हार्ड वर्क पुट इन किया है. वी लिटरली हैव द 8, 9, 10. जो आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप मेहनत पे अपना टाइम लगा रहे हैं, जो आप अपने फाइनेंसेस को स्टैब्लिश करने में टाइम लगा रहे हैं, जो आप अपने वर्क पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, ये आप नहीं कर सकें बिकॉज ये पर्सन आपसे इसी वजह से जो है इरिटेट होता है कि आप इतने सॉलिड हैं, आपके काम और मामलात इतने अच्छे चल रहे हैं, जबकि ये पास्ट का पर्सन है, ये बहुत शेकी है. स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो सकता है, एक बात पे फोकस नहीं करते हैं. कभी बोलेंगे कि हाँ ये वो, डबल डबल पर्सनैलिटीज़ हैं इस पर्सन की. ठीक है ना, कभी आपको असली चेहरा अपना दिखाया ही नहीं होगा कि अंदर से ये किस तरह का इंसान है. एंड ये डेफिनेटली आपसे कोई कम्युनिकेशन चाहता है. पास्ट का पर्सन कुछ बातचीत चाहता है, कुछ बात करना चाहता है, और बात करने का मकसद भी यही है कि कंफ्यूजन में रखें. ठीक है ना, कंफ्यूजन में रखें, स्टक रखें, अपनी गंदगी आप पे फेंकें, अपने प्रॉब्लम्स बताएं, अपने रोने रोएं, अपने मसलिहत बताएं और आप बोलें हाय बेचारा, हाय बेचारी, और बस उनके ऊपर ही तरस खाते रहें और अपनी ज़िंदगी को होल्ड पे रख लें. ऐसा पास्ट में बहुत दफ़ा हो चुका है और कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी भी यही चाहता है आपसे कि ये आपकी लाइफ को स्टक रखें. ठीक है ना, आगे बढ़ने से स्टक रखें या ग्रो होने से स्टक रखें. आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से गायब हुआ है, दफान हुआ है, चले गए हैं, आपके रास्ते, आपके मामलात खुलना शुरू हो गए. ठीक है ना, वी हैव द 10, 10 एंड 10. ठीक है ना,
तो लिटरली ऐसा फील हो रहा है कि जब से ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से गया है, आपकी स्टेट शायद पहले ऐसी थी, स्टक थी, कोई मामलात नहीं हो रहे थे, तकलीफ में बहुत थे, और अब जब ये दफान हो गए आपकी ज़िंदगी से, तो आपकी लाइफ में बड़ी अबंडेंस आ गई है, ठीक है ना। लॉयल लोग आपको मिल रहे हैं, बिकॉज देयर इज अ डॉग ओवर हियर। अबंडेंस ही अबंडेंस है। कहाँ से आ रहे हैं फाइनेंसेस, यू डोंट नो, बट आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही लोग रिस्पेक्ट में आपको देख रहे हैं, जहाँ कहाँ आपको लोग मुरझाया हुआ, बुझा हुआ, फ्रस्ट्रेटेड लाइफ में, कि मतलब कोई काबिल ही नहीं है आप, इस नज़रिए से देखते थे, लेकिन अब लोगों का परसेप्शन भी आपकी तरफ चेंज हो गया है। लेकिन ये सिर्फ तब ही हुआ है जब ये पर्सन जो है आपकी लाइफ से जो ब्लॉकेजेस थे, जो ट्रिकरी थी, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, ये गए हैं, तो ये चीज़ें आपकी कुछ खुलना शुरू हुई हैं। लेट्स सी के व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स माय व्यूअर्स। क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स की तरफ? व्हाट इज कमिंग टूवर्ड्स माय व्यूअर्स? Five of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, and the Ace of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn. तो आपके लिए शायद बहुत मुश्किल था टू गेट आउट ऑफ दिस, ठीक है ना, टू गेट आउट ऑफ दिस स्टक एनर्जी। ये होपलेस जो फील कर रहे थे, हेल्पलेस जो फील कर रहे थे, सैड जो फील कर रहे थे, इसमें से निकलना बहुत ही एक मुश्किल जर्नी थी आपकी। लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं कोशिश में लगे हुए हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, इस टॉक्सिसिटी को छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यूनिवर्स इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू फॉर दैट। कुछ लोग अभी भी हैं जो कि इसी एनर्जी में फंसे हुए हैं। तो अगर आप इसी सैडनेस और स्टकनेस वाली एनर्जी में फंसे हुए हैं, तो प्लीज़ गाइस मूव ऑन, ठीक है ना, मूव ऑन, बिकॉज आपको अपनी लाइफ में अबंडेंस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आप क्या डिजर्व करते हैं तभी मिलेगा जब आप इस सिचुएशन से, इस टॉक्सिक लाइफस्टाइल से, इस टॉक्सिक पर्सन से मूव ऑन करेंगे। बिकॉज आई फील कि लिटरली इस पर्सन ने बहुत से फाइनेंशियल अबंडेंस भी आपकी ब्लॉक की हुई थी। कुछ लोग नहीं होते अच्छे नसीब के लिए आपके, और हम जब नहीं समझते हैं तो फिर यूनिवर्स जो है, अल्लाह ताला जो है, वो हार्श डिसीजंस लेता है, ठीक है ना, हार्श डिसीजंस लेते हैं, कि या तो कट ऑफ इस तरह से हो जाता है कि समझ ही नहीं आती, रात को सोए हैं सुबह उठे हैं और मामला ख़राब हो गए हैं, या कुछ परेशानियां आ जाती हैं, कुछ इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन अगर आपको इशारे समझ नहीं आते ना अल्लाह ताला के, तो फिर अल्लाह ताला खुद ही अपने निज़ाम से, अपने हिसाब से चीज़ें रिमूव करना शुरू कर देते हैं आपकी लाइफ से, ठीक है। तो अब क्या आ रहा है आपकी लाइफ में? लेट्स सी व्हाट इज कमिंग टुवर्ड्स माय व्यूअर्स। क्या आ रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में? Eight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius, and the Knight of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn, and the Five of Wands, Leo, Sagittarius, Aries. तो डेफिनेटली कोई स्टकनेस है, कोई ब्लॉकेज है। आई थिंक कुछ लोग यहाँ पर हैं अभी भी जो एक्सेप्टेंस लैक करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि ये सिचुएशन ओवर हो गई है, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। ये लोग कुछ हैं ऐसे लोग, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएगा अगर आप उनमें से हैं, ठीक है ना। बिकॉज आई फील कि कुछ इस तरह के लोग डेफिनेटली हैं जो कि रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं करे कि फॉर व्हाट इट इज़, ठीक है ना, अपने खलाली पलाव में ही बैठे हुए कि एक दिन आएगा और ये बंदी या बंदा चेंज हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे लोग चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। हम हसरत ही करते रहते हैं, हम ख्वाहिश ही रखते हैं कि ऐसे लोग चेंज हो जाएं, लेकिन ऐसे लोग चेंज नहीं होते हैं। सो बेस्ट फॉर यू एट दिस मोमेंट इज़ टू मूव फॉरवर्ड, ठीक है ना। आपके लिए बेस्ट यही है कि आप मूव फॉरवर्ड करें और भूल जाएं कि ये बंदा कभी सुधरेगा या ठीक होगा। इसने प्रिटेंड ही करना है, प्ले एंड प्रिटेंड ही करना है, फिर वही साइकिल शुरू हो जाएगी। जब तक हम यूनिवर्स जो हमें सिखाना चाहता है, जो हमारा टेस्ट है, हम उसको पास नहीं करते हैं, अगर हम कहेंगे कि नहीं यार बड़ी तकलीफ हुई, हमने अपना सबक सीख लिया, लेकिन हम फिर उसी एंड पे खड़े हुए हैं कि जो हम कह रहे हैं कि भाई यार जैसा वैसा लंगड़ा लूला जैसा तैसा भी करके बस आ रहा है ना वापस, तो इसको एक्सेप्ट कर लें। तो अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो मतलब आपने कभी लेसन लर्न ही नहीं किया, मतलब कि जो आपको यूनिवर्स ने सिखाना था आपने टेस्ट पास ही नहीं किया, तो फिर आपकी साइकिल दोबारा से रिपीट पे चल रही होगी, एंड काफ़ी सालों से ऐसे ही चल रही है, ठीक है ना, ऐसे ही चल रहा है आपके साथ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। रिलेशनशिप टूट रहा है, रिलेशनशिप बन रहा है, लेकिन आप स्टक थे, आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे, आपकी लाइफ में कुछ बरकतें नहीं आ रही थी, कुछ रिस्क के इजाफे नहीं हो रहे थे, बट स्टक ही स्टक, स्टक ही स्टक, समझ ही नहीं आ रहा था क्या था वो मसला। यही पर्सन था जो चील की तरह आपको दबोच के बैठा हुआ था, ठीक है। इस पर्सन से
निकलना बहुत लाजमी हो गया था, ठीक है ना। और आप एंड तक मेरा ख्याल है लगे हुए थे कि किसी तरह ये रिलेशनशिप बच जाए, किसी तरह हम बचा लें इसको, हम किसी तरह चला लें इसको और ऑल ऑफ दैट। बट the universe doesn't want you to be in this stuck situation. The universe doesn't want you to be इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप जिंदगी भर तक किसी के इशारों पे नाचें, आप जिंदगी भर तक लटके में रहें, आप किसी के जोरू के गुलाम बन जाएं या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट नहीं चाहता यूनिवर्स। बिकॉज यूनिवर्स नोज द पोटेंशियल यू हैव, यूर एन एम्प्रेस, ठीक है ना। एक पोटेंशियल वाले इंसान को यूनिवर्स क्यों ऐसे सिचुएशन में डालेगा या डालना चाहेगा जिसमें आप जो हैं वो स्टक हो, ठीक है, ग्रोथ नहीं हो, स्टक हो, किसी इशारों के पीछे नाचे। देखें हाथ देखें और किस तरह से इसको कैद किया हुआ है, सोच से लेके ओढ़ने पहनने ओढ़ने से लेके खाना खाने से लेके हर चीज इस पर्सन ने आपको अपने कैद में किया था। कंट्रोलिंग टैक्टिक्स थी इस पर्सन की, और फिर एंड में यही पर्सन जो है आपको धोखा दे के भाग गया, ठीक है ना। तो जो भी है इस पर्सन के इश्यूज या जो भी है, बट यूनिवर्स इज लिटरली कट दिस पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ फॉर अ रीजन। रीजन की वजह से इस पर्सन को आपकी जिंदगी से निकाला गया है। और अगर आप वो इशारा समझ जाएं, आप अपना पोटेंशियल समझ जाएं, तो बहुत ही एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग है जो वेट कर रही है आपके लिए। बहुत सारी लक एंड अबंडेंस वेट कर रही है। एक स्पिरिचुअल लेवल पे एक बहुत ही लविंग पार्टनर वेट कर रहा है आपका। सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन पीपल जो कि बिल्कुल डिजर्विंग नहीं है। जब अल्लाह ताला ने फैसला कर लिया कि ये पर्सन आपके लिए डिजर्विंग नहीं है, तो फिर आप क्यों पीछे भाग रहे हैं ऐसे इंसान के और उसको अपना बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। सो डोंट डू दैट, ठीक है, स्टॉप डूइंग दैट। ऐसा नहीं करें, क्योंकि ये सिर्फ टॉक्सिसिटी ही बिल्डअप होगी। आपको लगेगा कि यार बंदा ठीक हो गया, कोई नहीं ठीक होया, उसने फिर से वही करना है, फिर से वैसी अजियत देनी है, फिर से वो नुकसान देने हैं, ब्रेन डैमेज करने हैं, इमोशनल डैमेज करना है, मिसट्रीट करना है, ट्रीट करना है, बहुत कुछ करना है। तो उससे बेहतर ये है कि जब यूनिवर्स आपके साथ है, जब अल्लाह ताला आपके साथ हैं और आपको एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग की ऑफर दे रहे हैं, तो आई वुड से ग्रैब इट, ठीक है, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। उसमें डबल माइंड होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। उसको क्लैरिटी समझ के अल्लाह की रज़ा में राज़ी होकर एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो व्हाट इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू, ये सब आपकी तरफ आ रहा है। अगर ये आपके साथ रीडिंग रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा। Sending you all lots of love and light. Until next time, thank you. Bye bye.